नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। आज मेवात ज़िला व अलवर ज़िले की शान और कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं उस सक्सेस से मैं रूबरू करने जा रहा हूँ। वैसे आपके लिए बता दें, परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान के बारे में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं उनके घर निवास स्थान पर इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनाब आपका। नमस्कार। जो आज आपने मुझे थोड़ा अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे दिया। लेकिन यूसुफ, मैं थोड़ा सा इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे सानी मेवात चैनल के साथ जुड़ने जा रहे हैं। वैसे जिस तरह से कोरोना को लेकर आपके जो संगीत सुने जा रहे हैं, अरबों की करोड़ों की तादाद में आपके गीत सुने गए हैं, लोगों ने उस पर अमल भी किया है, तो किस तरह के जो गीत हैं थोड़ा सा गाकर बताएं और किस तरह की मेहनत रही है आपकी। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं जोगी जाति से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा परिवार में मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्रीमान ज़हूर खान मेवाती जी, उन्होंने एक वाद्य यंत्र भपंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। 75 देशों में भपंग वादन किया जी। कई फिल्में आई थी, उन फिल्मों में भी काम किया और अपना भपंग वादन प्रस्तुत किया। दादाजी को नेशनल अवार्ड मिला था जी। फिर हमारे पापा भी इसी लाइन में आए। उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर भपंग को ही चुना क्योंकि ये विरासत में मिल गया था। हमारे पापा भी 44 देशों में गए, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला। पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब को छोड़कर पापा की विरासत को संभाला और अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी इसी विरासत को सौंपा। मुझे भी 20 से 22 देशों में जाने का मौका मिला है और अपने स्टेट अवार्ड जो राजस्थान को होता है वो भी मुझे प्राप्त हुआ है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट खोज शो में 2010 में मेरा ग्रुप सेमीफाइनल तक भी पहुंचा है। ये जो कोरोना महामारी है, शुरुआत जब ये दौर आया था चीन में जी, तब ये लग नहीं रहा था कि ये भारत तक पहुंचेगा भी और इतनी तैयारियां हमारे भारत में थी भी नहीं। जब ये शुरुआत में हमारे यहाँ आया उस समय मेरी एक सोच थी कि लोग बाग हर अपने अपने तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोग बागों को। तो मेरे पास में तो सिर्फ एक गाना बजाना था जी, एक जो हमें धरोहर मिली है सांस्कृतिक वो थी। एक आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना हम लोग गाने के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इससे पहले हम लोग साक्षरता अभियान पे गाने के माध्यम से लोग बागों को जागरूक कर चुके हैं। पल्स पोलियो पे, पानी बचाओ पे ऊपर और दहेज प्रथा पर, जो कि काफ़ी लोगों ने उसको अच्छे तरह से समझा भी है जी। उसी तरीके से मैंने सोचा कि कोरोना पे हम लोग गीत लिखते हैं, इसके बचाव क्या है जी। जो आपने गीत लिखे हैं उनके थोड़े बोल, एक गाना था मेरा जो अभी बड़ा पॉपुलर चल भी रहा है। पर घर घर में अलग जगह महंगा, घर घर में अलग जगह महंगा, भारत से कोरोना भगा महंगा, घर घर में। ये गाना आया। बाकी बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे से व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी डाल दिया, फेसबुक पे एक दूसरे पे शेयर भी हो रहा था। ये मुझे लगा कि हमारे जो आवाम है, पब्लिक है, सुन पा रही है हमें, हो सकता है कि अमल भी करें। ठीक। फिर हम लोगों ने इसको एक सीरियस तरीके से वापस दूसरे गाने में लिखा। अरे क्या बीमारी चली देश मेरे, कैसे आफत आई है, कोरोना से मची ही तबाही है। सब लोग अपने घर वालों से भी डर रहे थे। अगर किसी को खांसी हुई तो वो मजाक तौर पे ये सीरियस बन गया था कि इससे दूर रहो, कोरोना है। उसमें गाना भी आया, बोल भी आया, बचाओ उपचार जरूरी है, अब हाथ जोड़ना मजबूरी है, मीटर भर रखो दूरी है, मोड़े पे लगाम लगाई है, भारत में मची तबाही है। फिर एक कॉमेडियन हमने डाल दिया उसमें, मत होए देश में हंगामा, कोरोना में फंसे मामी मामा, बीमार हुए नानी नाना, अब खांसे काकी ताई है। मतलब जो लोग दिख रहा था हमें, बिल्कुल उसी तरीके से भाई हाँ, अगर किसी ने खांसा है तो इससे दूर रहो, कोरोना हो गया, एक मजाक तौर पे भी रखा। फिर सरकार ने उसको लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन हमारी जो जनता है उसने पालन किया ही नहीं उसका। अगर इस तरह अच्छे से पालन हो भी जाता, मैं मानता हूँ कि बहुत मजबूरियाँ भी नहीं है हमारे भारत पास में, अगर अच्छे से पालन हो जाता तो हो सकता है अब तक तो ये कोरोना चला भी जाता। तो मैंने फिर लॉकडाउन के ऊपर लिखा, जिससे हमारे अशोक गहलोत साहब है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया। तो वो गाना था, हर सरकारी ऐलान भाया सरकारी ऐलान, हर ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान,
एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस गाने को लिखने में मैंने 3-4 साथी कलाकारों का सहयोग भी लिया जो मेरे साथ के हैं। चाह रहा था कि जवान पर एक शब्दों को बिठाना और जो आपके रियाज रही वो किस तरह की मेहनत रहा, क्योंकि जब ये कोरोना हमारे देश में फैलता चला गया तो वहां पे फिर भी जातिवाद हो गया था। अच्छा, कि तबलीगी जमात ने फैला दिया है, अब इस बार श्रद्धालुओं ने फैला दिया मंदिर में। तो इस गाने में मैंने साथी कलाकारों के साथ में बड़े सोच समझ के बोल लिखे कि हिंदू ना कोई मुस्लिम ना है सिख ईसाई, इस कोरोना महामारी से बचने वाला कोई नहीं है और फैलाने वाला भी कोई नहीं है। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना है सिख ईसाई, अब तो कर लो भाईचारा देश पे आफत आई, अब कोरोना से जंग जीत बचाओ हिंदुस्तान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकार ये ना। ये लिखे तो बड़ा लोगों ने बहुत सुनने का उनको मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना भी। तो इसी दौर में अब जितने भी नए गीत बन रहे हैं, मेरे पापा का एक पॉपुलर गीत रहा था जो 1996 से लेके और अब तक 2020 तक, यानी कि 24-26 साल में रेगुलर हर हफ्ते में कम से कम 5 दिन वो गाना चलता है रेडियो चैनल पर। और वो गाना था या दुनिया में देख लो हो रही है टरीटर। मैंने उसी गाने को थोड़ा सा मॉडर्न किया, एक नया रूप दिया कि क्यों ना इसको कोरोना में जोड़ा जाए। तो लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं टर शब्द को, तो टर शब्द पे हमने वो कोरोना स्टार्ट कर दिया। तो गाना लिखा था बुरो है मैटर, या कोरोना बीमारी को बुरो है मैटर। वो भी बहुत अच्छे से चला है। दर्शकों आपके लिए बता दें, इस वक्त जो यूसुफ खान है मेरे साथ है, लेकिन उनका संगीत मैं भी आपको ज़रूर सुनवाऊंगा इस वक्त। लेकिन बता दें आपके लिए, जिस तरह से यूसुफ भपक वादक अपनी दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अब लॉकडाउन जिस तरह से लगा हुआ है, ऐसे में कार्यक्रम बहुत कम होंगे क्योंकि उनमें सोशल डिस्टेंस का पालन तो नहीं हो सकेगा। ये जहन में भी आपके ज़रूर सवाल आ रहा होगा। लेकिन यूसुफ खान, यही मेरा सवाल है आपसे कि कार्यक्रम लॉकडाउन में नहीं हो रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंस का क्योंकि उसमें भीड़ इकट्ठी होगी, ये आपने भी कई बार कहा है, तो अब किस तरह से पारिवारिक जिंदगी किस तरह से आप जी रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल में तो जो सब लोगों के पास में बीती हुई है वही मेरे से बीत रही है। दरअसल आने वाले टाइम के लिए हम लोग बहुत सोच रहे हैं जी कि ये कोरोना महामारी ऐसी है कि ये अभी 1-2 साल तो जाने वाली नहीं है। और हम लोगों का जो काम धंधा एकदम चौपट हो चुका है, एकदम बंद है जी। मैं सरकार से भी गुजारिश इसी बात से करता हूँ कि जिस तरह से एक नरेगा मजदूर की गारंटी है तो उसको 100 दिन रोजगार मिलेगा, हम लोग कलाकारों की कोई गारंटी नहीं है। सही बात। अगर सब चीजें ये ऑनलाइन हो चुकी हैं, लाइव प्रोग्राम भी देख रहे हैं हम लोग, मीटिंगें हो रही है तो वो लाइव हो रही हैं। अगर हम आज वोटिंग की बात करते हैं कि इस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और चुनाव होने हैं, तो रैलियां भी ऑनलाइन चल रही हैं अभी। तो क्यों ना हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन किया जाए, एक चैनल बनाया जाए कला चैनल के नाम से, जिस पर पूरे भारत की जो भी लोक कला है वो प्रस्तुत होती रहे। उस चैनल पे जो पैसा आए वो कलाकारों में बढ़ता रहे। दूसरा, लोग बाग इतने बड़े बड़े चैनल बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल काफी संपर्क में भी आते हैं, लेकिन पेमेंट का कोई बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपको प्रमोट करेंगे। इस समय प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लोक कलाकारों को सहारा बनने की जरूरत है। ठीक है कि हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम लोग और कलाकारों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम इतना बुरा आने वाला है, हो सकता है कि ये लोग कलाएं विलुप्त हो जाए। और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग तो हमारी वीडियो से भी यही कह जाएंगे कि जो दादा ने विरासत हमें सौंपी, हम तक सौंपी, अच्छे से निभा भी रहे। आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि हम लोग हमारे बच्चों से मना कर दें कि इस कला को कभी मत सीखना जीवन में। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना से छोटा सा मेरे पास में सुझाव है कि हम लाइव प्रोग्राम करके और कलाकारों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो जनाब, जिस तरह से सरकार से आप कह रहे हैं चैनल बनाए जाए, सरकार के माध्यम सरकार खुद बनाए, आप लोगों के लिए, लोक कलाकारों के लिए, लेकिन आप ना बनाए, तो सरकार से ये मांग है आपकी कि जो वो एक ऐसा चैनल बनाए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाए और फिर उसकी पेमेंट इस तरह से। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो हम लोग तो ज्यादातर गवर्नमेंट के ही कार्यक्रम करते हैं, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, वैक्यूम कल्चर सेंटर उदयपुर हो गया, इस तरह से पूरे भारत में 7 जोनल सेंटर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है अपने भारतीय संस्कृति मंत्रालय, ये अपने जो पुराने प्रोग्राम हैं, कोई 1996 का हो गया, कोई 2001 का हो गया, उन कार्यक्रमों को ये आज सीडी बना के लाइव दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है, उनसे हो सकता है कि अपनी गवर्नमेंट को कोई फायदा हो,
लेकिन आज के हालत की अगर हम बात करते हैं तो हम कलाकारों का कोई फायदा नहीं है उसमें। अगर इसी तरह से लोक कलाएं आपको दिखानी है तो सभी कलाकारों को इन्फॉर्म किया जाए कि आप अपने घर पे तैयार रहें, इस वक्त आपको लाइव आना है। और जो संस्कृति मंत्रालय का फंड होता है कार्यक्रमों का कि हर साल इतने कार्यक्रम कराने हैं, उन कार्यक्रमों को हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। उनका जो पेमेंट बनेगा वो सारे कलाकारों में डिवाइड हो जाएगा जिस तरह से होता है। तो बस यही एक मेरी गुजारिश थी, अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए भी ठीक ही रहेगा सभी कलाकारों के लिए। इस वक्त आपको दर्शक देख रहे हैं जनाब, क्या कुछ कहेंगे अपने दर्शक से? देखिए, मेरा यही सुझाव है, आज भी हम पे बीती है, आप पे बीती है, सभी पे बीती है, लेकिन ये कोरोना महामारी से हमें बचना जरूर है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं जो मैं आपको बता पाऊं, आप सभी लोग समझ भी रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से बचना है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स हैं। सुबह उठे, गर्म पानी से गरारे किए या शाम को गर्म पानी किया, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, आपसी भाईचारा नहीं बिगाड़ना है, वो ऐसे कैसे ही बना के रखना है हमें। बस थोड़ा सा दूरी बना के रखें, बातचीत करने में भी मुंह पे मास्क लगाने की अगर आवश्यकता है तो घर से बाहर निकलते टाइम पे आप जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमारे साथ भपंग वादक यूसुफ खान इस वक्त आपसे जुड़ रहे थे, आपके सबके बीच में बातचीत रखी। लेकिन बता दें, सरकार को सोचना चाहिए इन विषयों पर भी जिन पर अभी यूसुफ खान ने बातचीत की है। लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में कल्चर प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस कला के माध्यम से वो जनता को जागरूक कर रहे हैं और उस कला के बेस पे ही घर का पालन पोषण चलता है। जब वो कला बंद हो जाएगी तो घर का पालन पोषण कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं और 2 मिनट के लिए अलग रहकर भी आप सोचिए। लेकिन सरकार से भी यही मांग है, सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारी गहलोत सरकार है उसको सोचना चाहिए इस विषय पर भी कि जो कलाकार हैं उनके बारे में कुछ इस तरह से किया जाए। अगर लॉकडाउन बढ़ रहा है तो उनकी जो स्थिति है उसको देखकर उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो ऑनलाइन या लाइव अपने माध्यम से अपने प्रचार करें, अपने लॉकडाउन के बारे में लोगों को जागरूक करें। जिस तरह से 21 जून से भी जो जागरूक अभियान सरकार चला रही है, इसमें कलाकारों को भी जोड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमसे जो उम्मीद की गई है, सरकार से जो उम्मीद की गई है, जो भपंग वादक यूसुफ खान ने कहा है कि सरकार को मदद करने की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद आज इतनी ही हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ खान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आज दोस्तों को इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तमाम बातचीत तो हमसे नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा वक्त है, इसलिए थोड़ी ही बातचीत कर पाए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं जाते जाते आपके लिए बता दूँ, अगर यूसुफ खान को आप देखना चाहते हैं, उन्होंने चैनल यूट्यूब के माध्यम से बनाया है और भपंग के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको देश भर की वीडियो मिल जाएंगी। संगीत, जो गीत सबसे वायरल है, जैसे मैं भी सुनता हूँ, या दुनिया में देख के थोड़ी है तरफ, इस गीत को बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा गीत है। न जाने ऐसे कितने गीत यूसुफ खान ने अब गाए हैं जिन्हें आपका दिल जरूर मचलेगा सुनने के लिए, आप जरूर सुने। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।